आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंडी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस की बढ़त खत्म। हिडकल जलाशय के लिए विस्थापित किसानों का महामोर्चा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर संज्ञान लेने की मांग। निपानी में हमी योजना के लाभार्थियों की बैठक कल होगी। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पुनर्गठन की चर्चा अधूरी रही। चन्नामा सर्कल पर बस के नीचे कुचलकर महिला की मौत। मृत्युंजय नगर में विकास कार्यों का शुभारंभ। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता महिलाओं का कल्याण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संकल्प जताया कि उनकी सरकार ने देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। मोदी छत्तीसगढ़ में महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महतारी वंदन योजना का प्रसारण करने के बाद बोल रहे थे। मोदी ने रविवार को टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत पात्र विवाहित महिलाओं को 500 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से रिमोट से इस योजना की शुरुआत की और 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर की। उन्होंने कहा, अब ये पैसा हर महीने पात्र महिलाओं के खातों में बिना किसी समस्या के आता रहेगा। मोदी ने विश्वास जताया कि जब माँ बहनें मजबूत होती है तभी परिवार मजबूत होता है। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस की बढ़त खत्म। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस को बड़ा झटका लगा है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच भारत आघाड़ी को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन चूंकि अब तृणमूल ने सभी 42 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, इसलिए यह भारत आघाड़ी समाप्त हो गई है। इस बार तृणमूल ने बड़े नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। हिडकल जलाशय के लिए विस्थापित किसानों का महामोर्चा। हिडकल जलाशय के लिए अपनी उपजाऊ जमीन देने वाले किसानों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है, साथ ही उनका पुनर्वास भी नहीं किया गया है। किसानों ने पुरजोर शिकायत करते हुए भव्य मोर्चा निकाला। मोर्चा का आयोजन हुकेरी तालुका के मस्तियोली ग्रामीणों द्वारा किया गया। इसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। सरकार के विरोध में कित्तूर चन्नामा सर्कल से कलेक्ट्रेट तक एक भव्य मोर्चा निकाला गया। इस समय किसान भी बैलों के साथ मोर्चा में शामिल हुए। इससे मोर्चा को भव्य रूप मिल गया। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगे प्रशासन को सौंपी। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर संज्ञान लेने की मांग। महिलाओं के खिलाफ अन्याय और उत्पीड़न की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक तंत्र के प्रयास भी नाकाफी है।
इसलिए अब प्रशासन ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया है और संगठन भारतीय संस्कृति फाउंडेशन की ओर से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संगठन की महिला सदस्य ने अपना बयान प्रशासन को सौंप दिया है। इस बयान में कहा गया है कि प्रशासन महिलाओं के खिलाफ अन्याय और उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति उदासीन प्रतीत होता है, जिसके कारण व्यवस्था उपाय करने में अपर्याप्त है। निपानी में हमी योजना के लाभार्थियों की बैठक कल होगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को 5 गारंटी योजनाएं दी थी। सत्ता में आने के मात्र 1 वर्ष के भीतर ही इन 5 गारंटी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है। इससे निपानी तालुका के हजारों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में मंगलवार 12 को पालक मंत्री सतीश जारकिहोली के मौजूदगी में निपानी गारंटी योजना के लाभार्थियों की बैठक होगी। पूर्व विधायक काका साहेब पाटिल ने तालुका के कार्यकर्ताओं और लाभार्थियों से सुबह 10 बजे यहाँ राजा शिव छत्रपति सांस्कृतिक भवन में इस सभा में शामिल होने की अपील की। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पुनर्गठन की चर्चा अधूरी रही। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के पुनर्गठन के लिए रविवार को बैठक आयोजित की गई। हालांकि इस बैठक में कुछ नेताओं की अनुपस्थिति के कारण यह चर्चा अभी भी अधूरी है। समिति कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा है कि समिति को पुनर्गठित करने में जितना समय लगा उसका नतीजा नहीं निकला। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र एकीकरण समिति द्वारा विभागवार कार्यकर्ताओं की सूची घोषित की गई है। पिछली बैठक में मदन बामने को विस्तारित सूची बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। घोषणा की गई कि कुछ सदस्यों ने मिलकर नई सूची बनाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि आधिकारिक निर्णय लंबित है। चन्नामा सर्कल पर बस के नीचे कुचलकर महिला की मौत। शहर के कित्तूर चन्नामा सर्कल पर सड़क पार कर एक बुजुर्ग महिला की लाश परिवहन बोर्ड के बस के नीचे मिली। मौके पर यह हत्या की घटना सोमवार सुबह की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निकटतम गांव की 60 वर्षीय महिला जो क्षेत्र से बेलगाम शहर आई थी, चन्नामा सर्कल पर बाएं से दाएं सड़क पार कर रही थी। यातायात के दौरान सड़क पार करने की कोशिश कर रही महिला परिवहन बोर्ड की बस के पिछले पहिए के नीचे आ गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। यातायात पुलिस अधिकारी तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, साथ ही पंचनामा कर शव को सिविल अस्पताल भेज दिया गया। उक्त दुर्घटना की यादव उत्तर पुलिस थाने में रजिस्टर किया गया है। मृत्युंजय नगर में विकास कार्यों का शुभारंभ। विधायक अभय पाटिल ने अनगोल मार्ग पर अनगोल नाका में 9 लाख रुपए की लागत से आर्च निर्माण और मृत्युंजय नगर में 11 लाख रुपए की लागत से भूमिगत सीवर कार्य का शुभारंभ किया। दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के सभी वार्डों के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ऐसा विधायक अभय पाटिल ने कहा। कुछ अनुभागों में पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार एक टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की गई। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक सीमा के साथ चंदगढ़ तालुका के पूर्वी हिस्से में घूम रहा तस्कर हाथी आज सुबह 4 बजे कलकुंद्री गांव में प्रवेश कर गया। 25 फरवरी को वही हाथी इससे सबसे पहले ग्रामीणों ने कालकुंद्री में देखा था। 15 दिन बाद आज सुबह 4 बजे फिर दिखाई दिया। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक खंडोबा गली में पानी टंकी के पास गुजरते समय हाथी ने अपना प्रभाव दिखाया। प्रधानमंत्री द्वारा सामरा एयरपोर्ट टर्मिनल का ऑनलाइन शिलान्यास। केंद्र सरकार घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है, लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। सरकार देश के विकास के साथ साथ देश में हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि वो लगातार काम कर रहे हैं।
रविवार को सामरा हवाई अड्डे का नया टर्मिनल निर्माण के ऑनलाइन भूमि पूजन समारोह में बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगाम के सामरा हवाई अड्डे सहित देश के 15 हवाई अड्डों के नए टर्मिनलों के निर्माण की नींव रखी, साथ ही ऑनलाइन किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रविवार को एयरपोर्ट के सामने भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कनबर्गी योजना का कार्य प्रारंभ। कनबर्गी आवासीय योजना का कार्य उद्घाटन शनिवार को संरक्षक मंत्री सतीश जारकिहोली ने किया। काम शुरू होते ही योजना के लिए ली गई जमीन का समतलीकरण शुरू कर दिया गया। इस बीच इस आवासीय कॉलोनी का नाम श्री सिद्धेश्वर लेआउट रखने की लिखित मांग मालिकों ने की। इस मांग पर पालक मंत्री सतीश जारकिहोली सहमत हुए। महेश फाउंडेशन द्वारा ब्लड बैंक का उद्घाटन। महेश फाउंडेशन के समाज सेवा कार्य पर पालक मंत्री सतीश जारकिहोली ने सराहना व्यक्त की। कनबर्गी में महेश फाउंडेशन का उत्कर्ष स्कूल और हाल ही में माई ब्लड चैरिटेबल ब्लड बैंक का उद्घाटन किया गया। इस समय वो बात कर रहे थे। इस संगठन के लिए उन्होंने सभी आवश्यक सहयोग देने का वादा किया। इस बार विधायक आसिफ सेठ, संस्थापक महेश यादव, फाउंडेशन स्टाफ, स्वयंसेवक उपस्थित थे। वेदांत फाउंडेशन द्वारा महिला दिवस समारोह। शनिवार को वेदांत फाउंडेशन द्वारा महिला दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बार एडवोकेट सुरेश देसाई प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। बिजगर्नी ग्राम पंचायत अध्यक्ष मनोहर बेलगावकर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर महिलाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। मुख्य वक्ता प्रोफेसर DN मिसाले ने मार्गदर्शन किया। प्रयास संस्था की ओर से मलप्रभा नदी तट की सफाई। अनगोल में प्रयास संस्था के कार्यकर्ताओं ने रविवार को खानापुर शहर में मलप्रभा नदी के तट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इसके तहत महाशिवरात्रि और अमावस्या के अवसर पर नदी में फेंके गए प्लास्टिक, कपड़े और निर्माल्य को एकत्र कर नदी की पवित्रता बनाए रखने के साथ ही स्वच्छता का संदेश दिया गया। सुबह 7:30 बजे से सफाई अभियान शुरू किया गया। प्रयास संस्था इससे पहले हबनट्टी, असोगा नदी क्षेत्र में सफाई अभियान चला चुकी है। सपना पाटिल ने कहा कि बारिश शुरू होने तक संस्था हबनट्टी, असोगा और खानापुर में लगातार सफाई अभियान चलाएगी। खानापुर के द्वार पर गवी भैंसों का झुंड। 12 गवी भैंसों का एक झुंड खानापुर नगर के द्वार में प्रवेश कर गया है। शनिवार के रोज झुंड ने करंबल के पास मुख्य सड़क के महज 300 मीटर दूर एक खेत में 1 एकड़ गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाया। शहर से महज 1 किलोमीटर दूर किसानों के साथ गायों का झुंड भी सामने आ गया। लोगों में डर का माहौल फैल गया है। किरण घाड़ी के खेत में गायों ने रात भर डेरा जमाया और हाल ही में उगे गन्ने को बर्बाद कर दिया है। किसानों ने मांग की है कि इस झुंड को तुरंत निकाला जाए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।